हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने जावा लेक्चर सीरीज़ के अंदर एक नई टर्म जो कि है कंडीशनल स्टेटमेंट। यस गाइस, कंडीशनल स्टेटमेंट ये हम अब डिस्कस करेंगे। ये क्या होती हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, जैसे कि वर्ड से ही हमें क्लियर हो रहा है, कंडीशन कंडीशन यानी कोई एक तरह की हमको एक प्रॉब्लम दी जाती है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर कंडीशन को हमको फॉलो करना होता है। और अगर वो प्रॉब्लम को अगर हम उस कंडीशन को फॉलो करते हैं, अगर उसका आंसर ट्रू आता है तो वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, और अगर ट्रू नहीं आता है यानी उसका आंसर अगर फॉल्स आएगा तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। सो गाइस, हम ज़रा देख लेते हैं इधर क्या है। इधर लिखा हुआ कंडीशन इज़ अ लिटरल, अ वेरिएबल, अ फॉर्मूला और मेथड कॉल हुज वैल्यू इज़ बूलियन। यानी कंडीशन कुछ भी हो सकता है, ये एक वेरिएबल हो सकता है, ये एक फॉर्मूला हो सकता है, ये कोई फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी कंडीशन हो सकता है जिसके आंसर हमेशा बूलियन होगा। बूलियन का मतलब है या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। सो गाइस, सबसे पहली स्टेटमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशन में, वो है इफ़ स्टेटमेंट। यस गाइस, इसे बोलते हैं इफ़ स्टेटमेंट। तो गाइस, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसा कि गाइस हम देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर है इफ़ ब्रैकेट में जो भी कंडीशन हमें लगानी है वो हम लिखेंगे, फिर करली ब्रेसेस लगा के अपना पर्टिकुलर कोड लिखेंगे, और उसके बाद ये आफ्टर इफ़ पार्ट, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो उसके बाद हमारा अगर मेरा कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर मैंने स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर इफ़ के अंदर वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ़ के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी आफ्टर इफ़ पार्ट। तो गाइस, इसका जो फ्लो चार्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे कि डज कंडीशन होल्ड। ये कह रहा है अगर कंडीशन होल्ड हो रही है यानी कंडीशन सही हो रही है, सही साबित हो रही है, कंडीशन सही है, तो हम यस यानी यस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, और उसके बाद जो इफ़ के बाद जो हमने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा आफ्टर इफ़ पार्ट। तो इस अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, नो नो लिख रहा है, नो वाले पोर्शन में क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट हमारा इफ़ के बाद जो पार्ट लिखा है वही एग्जीक्यूट होगा। तो गाइस, इसी चीज़ को ज़रा हम अपने एग्जाम्पल के ज़रिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हियर यू कैन सी गाइस, हमने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन व्हाट इज़ द एवरेज हाई टेम्परेचर इन अगस्त इन योर एरिया। अगस्त में आपके जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर का एवरेज कितना रहता है। तो हमने क्या करा है, सबसे पहले उस टेम्परेचर का कीबोर्ड से इनपुट ले लिया है। डबल टेम्परेचर इज इक्वल टू कीबोर्ड डॉट नेक्स्ट टेबल, यानी हम जो भी जिसका पर्टिकुलर टेम्परेचर हाई होगा वो जो है अपना कीबोर्ड के जरिए वो टेम्परेचर इनपुट कर देगा। तो हमने कंडीशन क्या लगाई गाइस, देख सकते हैं आप, इफ़ टेम्प यानी टेम्परेचर है यहाँ पे इज़ ग्रेटर देन 45। अगर टेम्परेचर 45 से बड़ा होता है तब ये क्या प्रिंट करेगा, वो वाओ इट इज़ हॉट, यानी बहुत ज़्यादा गर्म है। इसका मतलब है गाइस, ये स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगी अगर जिस भी यूज़र ने इनपुट किया होगा टेम्परेचर और वो 45 से बड़ा वैल्यू इनपुट किया, जैसे मान लीजिए उसे 46 या 47 दिया, ये वॉट एवर वैल्यू जो भी 45 से बड़ी होगी, तभी ये इफ़ के अंदर जो स्टेटमेंट लिख रही है वाओ इट इज़ हॉट, तभी ये एग्जीक्यूट होगी। अगर किसी ने जो है इनपुट किया मान लीजिए 30 डिग्री या 42 डिग्री या 45 से छोटी वैल्यू कोई भी इनपुट करी, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी गाइस। इसी तरीके से हमारी इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट वर्क करती है। सो गाइस, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट जो कि है इफ़ एल्स। इफ़ और एल्स, इसमें गाइस दो स्टेटमेंट होती हैं। सबसे पहले हम इसका फ्लो चार्ट समझ लेते हैं और इसका पूरा डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे गाइस। तो गाइस, यहाँ क्या होता है गाइस, देखिए सबसे पहले हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, उसके बाद जो भी हमारी कंडीशन होती है वो हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं। अगर जो एक्सप्रेशन यानी जो कंडीशन है अगर वो ट्रू है, अगर वो ट्रू है तो हमारा इफ़ के अंदर वाली ब्रांच एग्जीक्यूट हो जाती है, यानी इफ़ के अंदर जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और मेरा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, यानी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगा। अगर मान लो वो एक्सप्रेशन फॉल्स है, वो कंडीशन नहीं है, ये सही नहीं है, तो इफ़ की वाली नहीं होगी, एल्स वाली होगी। एल्स के अंदर हमने एक और स्टेटमेंट लिख रखी है, वो एग्जीक्यूट होगी, तब प्रोग्राम स्टॉप होगा। तो गाइस, यहाँ दो स्टेटमेंट होती हैं, एक इफ़ पार्ट के अंदर लिखते हैं हम और एक एल्स पार्ट के अंदर लिखते हैं। अगर इफ़ वाले पार्ट के अंदर वाली स्टेटमेंट सही है तो मेरा इफ़ वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, अदरवाइज़ अगर इफ़ वाली ट्रू नहीं है तो एल्स वाली एग्जीक्यूट हो जाती है गाइस। ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। यहाँ सिर्फ हम सिंगल एक इफ़ स्टेटमेंट लिखते हैं, अगर इफ़ वाली सही होती है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ नहीं होता है। इफ़ के बाद का जो भी पोर्शन है वो एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम कुछ इसी तरीके से, बट यहाँ पर हम एक नया कीवर्ड यूज़ करते हैं जो कि एल्स है। अगर इफ़ नहीं काम करेगा तो एल्स काम करेगा गाइस। ये इस तरीके से वर्क करता है। तो गाइस, आज हमने जो है कंडीशनल स्टेटमेंट में दो तरह की कंडीशन को डिस्कस किया है, जो कि इफ़ स्टेटमेंट है एंड सेकंड है
इफ़ एल्स स्टेटमेंट। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर जावा सीरीज़ का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच गाइज।